99 परसेंटाइल इन माई JEPR। वो बिट्स झारखंड का कुछ मिल रहा था तो मैंने फिर ड्रॉप ले लिया। सो एंड इन माई ड्रॉप ईयर मैंने सेल्फ स्टडी की थी अबाउट एप्टीट्यूड पार्ट। तो आई यूज़ SSAC की बुक, इतना ही किया था और आगे चल के बताती हूँ आगे मिस्टेक क्या किया। तो जो तुम मत करना, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो तुम्हारा पैसा भी बचा सकता है। तुम पर्सनली मेरे को बिल्कुल वो हेल्प नहीं किया था, तो पैसा बर्बाद है बस। लेट्स टॉक अबाउट द टिप्स। तो इतना बड़ा डिफरेंस है तो प्लीज़ जनवरी वाले अटैम्प्ट को बहुत ज़्यादा 99 परसेंटाइल इन माई JEPR। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर what exactly my strategy tips what work for me। एंड एंड में मैं बताऊंगी एक इम्पॉर्टेंट बात जो तुम्हारा पैसा भी बचा सकता है। सो मेक श्योर कि तुम वीडियो एंड तक देखना। Hi everyone, I am Garima and I scored 99.25 percentile in my first attempt of JBAC and now going into my dream college। पहले मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी बताती हूँ। तो I start my preparation in 11th class and I give my first attempt in 2025 but मेरा इतना अच्छा नंबर नहीं आया था। सो लाइक मेरे को बिट्स झारखंड का कुछ मिल रहा था तो मैंने फिर ड्रॉप ले लिया। एंड इन माई ड्रॉप ईयर मैंने सेल्फ स्टडी की। और अगर तुम ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो मेक श्योर कि तुम्हें बस आर्किटेक्चर करना है इसलिए तुम ड्रॉप ले रहे हो, या फिर तुमको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। चलो लेट्स टॉक अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न पहले थोड़ा सा। तो JBR देयर आर 3 सेक्शन, मैथ, एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग। चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर तुम जनरल और OBC कैटेगरी के हो तो तुम्हारे 12th के बोर्ड्स में 75% कंपलसरी है, और अगर तुम SC ST से हो तो तुम्हारा 65 में भी चल जाएगा अगर तुम्हें SPA और NIT चाहिए, लाइक जोसा काउंसलिंग से कॉलेज चाहिए। तो नाउ आई एक्सप्लेन हाउ आई प्रिपेयर फॉर ईच वन। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, आई स्टडी अराउंड 7 आवर्स इन अ डे। तो मैं 2 आवर्स एप्टीट्यूड को देती थी, 2 आवर्स फॉर मैथ्स और 3 आवर्स फॉर ड्राइंग। पहले तो मेरी मैथ बहुत वीक थी, तो लेट्स टॉक अबाउट मैथ। अगर तुम्हारी भी मैथ वीक है तो डरना मत, हो जाता है। अगर तुम्हारी मैथ वीक है पर ड्राइंग अच्छी है तो हो जाएगा भाई। तो तुम्हें मैथ में कुछ ये सारे चैप्टर्स कर लेने, अगर मेरे तरह तुम्हारे मैथ्स वीक है, और ये सब करके तुम्हारा 60 to 75 परसेंटाइल आराम से आ जाएगा। और प्लीज़ जेई मेंस का जो PYQs होते हैं मैथ के वो सॉल्व करना, क्योंकि जब तुम JBR के तुम 1 महीने में भी कर सकते हो। तो फोकस ऑन जेई मेंस वाला PYQ। लेट्स टॉक अबाउट एप्टीट्यूड पार्ट। तो आई यूज़ SSAC की बुक, तुम भी ये ले सकते हो, बहुत अच्छी है ये बुक। और प्लीज़ बस थ्योरी ही मत पढ़ना प्लीज़, इसका PYQs भी सॉल्व कर। टॉक अबाउट ड्राइंग पार्ट। तो ड्राइंग को मैं मतलब 1 वीक में 2 दिन पर्सपेक्टिव को देती थी, 1 दिन ह्यूमन फिगर, 1 दिन पोर्ट्रेट। हाँ बस मैंने इतना ही किया था और आगे चल के बताती हूँ आगे मैंने मिस्टेक क्या किया। तो जो तुम मत कर, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती थी दिन में। और प्लीज़ थ्योरी पे मत बस ध्यान देना, PYQ सॉल्व करना। और तुम जेमिनाई पे भी जाकर अपना बुक का फ़ोटो अपलोड कर कर तुम बहुत सारे क्वेश्चन से पूछ सकते हो। तो ये भी करना अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैंने किया था ये चीज़। और मैथ्स में तो मैंने बताया कि जेई मेंस के ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करना, और ड्राइंग रोज़ करना, एक ड्राइंग ज़रूर करना, तभी इम्प्रूव होगा। ये देख यूट्यूब पे वीडियो देख के और ऐसे बैठ के कुछ नहीं होने वाला है जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो रोज़ एक ड्राइंग ज़रूर करना, लाइक मैं यहाँ पे दिखा दूँगी मेरी इम्प्रूवमेंट कि कितनी ज़्यादा हुई थी पिछले साल से। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई बिगेस्ट मिस्टेक। तो पहला तो यही था कि मैं बस एप्टीट्यूड में बस थ्योरी पढ़ते जा रही थी, कोई PYQ मैंने सॉल्व नहीं किया था इन माई लाइक 2025 वाले अटेम्प्ट में। तो तुम मत करना प्लीज़। माई सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक वॉज ड्राइंग में बस जो पिछले साल आ चुका है, लाइक पिछले साल से जो पैटर्न रिपीट हो रहा था, पर्सपेक्टिव आ रहा था और ह्यूमन फिगर आ रहा था और बिल्डिंग्स आ रहे थे, और मैं बस उसी को प्रैक्टिस कर रही थी और लोगो डिज़ाइन तो भूल गई थी। तो प्लीज़ तुम
मत करना, तुम लोगो डिज़ाइनिंग भी प्रैक्टिस करना, मतलब जितना भी सिलेबस में है सब कुछ करना, क्योंकि एनटीए कुछ भी कर सकता है, यू डोंट नो कि क्या कब हो जाए। और उसकी वजह से मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में, लाइक अप्रैल वाले अटैम्प्ट में बहुत गंदा नंबर आया था ड्राइंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो तुम्हारा पैसा भी बचा सकता है। तो ऑनलाइन एक बहुत अफोर्डेबल बैच है, तो मैंने सोचा था कि मेरा ड्रॉप ईयर चल रहा है, चलो उसको ले लेते हैं, बहुत अफोर्डेबल है। हाँ, तुम समझ गए कौन सी बैच की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो बैच भाई मत लेना, क्योंकि वो बस डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लाइक जो एनआईडी निफ्ट और यूसीड वाला पेपर होता है उस पे पर्सनली मेरे को बिल्कुल वो हेल्प नहीं किया था, तो मैं तो बोलूँगी कि मत लेना, पैसा बर्बाद है बस। टॉक अबाउट द टिप्स, तो मेरा पहला टिप्स तो यही होगा कि अपने जनवरी वाले अटैम्प्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना, क्योंकि उसको एकदम लास्ट अटैम्प्ट मानकर उसको देना, क्योंकि भाई इसमें तुम्हारे कम नंबर पे बहुत अच्छे परसेंटाइल बन सकते हैं। मेरे पास इसका प्रूफ भी है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे अटैच कर दूँगी, तुम देख सकते हो कि मेरे जो एप्टीट्यूड वाले पार्ट है उसमें मेरा सेशन 1 में मैंने 45 क्वेश्चन किए थे और उसमें से 42 क्वेश्चन बस सही थे और 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो मेरा 99.38 परसेंटाइल बने थे। एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंट हुआ कि सेम मेरा सेशन 2 में मैंने 45 क्वेश्चन किए थे और उसमें से 42 क्वेश्चन सही थे और 3 क्वेश्चन गलत थे, तो मेरा परसेंटाइल बना था बस 98.22। हाँ, तो तुम देख सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है। प्लीज़ जनवरी वाले अटैम्प्ट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना, इसमें अगर तुम्हारा निकल गया तो बहुत मस्त है। टिप नंबर 2, अगर तुम्हारा मैथ वीक है तो तुम ड्राइंग पे फोकस करना, और अगर तुम्हारा ड्राइंग वीक है तो मैथ पे फोकस कर लेना, बट एप्टीट्यूड से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उसमें तुम्हें अच्छे से लाइक कम से कम तुम्हें 99 परसेंटाइल तो ले ही आने हैं एप्टीट्यूड में, अगर तुम्हें ओवरऑल 99 प्लस परसेंटाइल चाहिए तो। अगर मैथ और ड्राइंग दोनों वीक है तो फिर तुम्हें दोनों में थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए। टिप नंबर 3, ड्राइंग के लिए, तो मैंने पहले भी बताया था कि मैंने ड्राइंग में मिस्टेक किया था कि जो पिछले साल से आता जा रहा था बस उसको ही प्रैक्टिस करके चली गई थी, लोगो डिज़ाइनिंग पे मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। और गेस व्हाट, सेकेंड अटैम्प्ट में लोगो डिज़ाइनिंग आ गया, पर वर्स्ट पार्ट ये नहीं था, ये था कि जो सेकेंड अटैम्प्ट में 2 क्वेश्चन आए हुए थे, फॉलिंग वाटर का कुछ बनाना था, उसको एग्जैक्टली छापना था, उसको तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था, पर लोगों इतना भी घटिया मैंने नहीं बनाया था कि तुमने लाइक मेरे को 98.11 परसेंटाइल सेशन 1 में मिला था और सीधे 61 पे डाल दिया, लाइक सीधे 61 पे हम आ गए। मेरे मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिसअपॉइंट हुई थी टू बी ऑनेस्ट। तो भाई सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे साथ ही नहीं हुआ था, मेरे मेरे भी लाइक और भी बच्चे जो एग्ज़ाम दिए थे उनके साथ भी यही हुआ था और ड्राइंग में ही हुआ था उनके साथ भी, तो इसलिए बोल रहे कि जनवरी वाले अटैम्प्ट को सीरियसली ले लेना, वरना अप्रैल में क्या होगा कुछ नहीं पता है, ठीक है। लास्ट टिप जो कोई नहीं बताता है, अगर तुमको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो तुम बी प्लान का भी फॉर्म भर देना बीआक के साथ ही, ठीक है। तो तुमको एक्स्ट्रा 30 मिनट्स मिलेंगे और तुम उसको अपने ड्राइंग्स में, अगर तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है तो तुम उसको ड्राइंग में दे सकते हो, और अगर तुम्हारी मैथ अच्छी है तो तुम उसको मैथ में दे सकते हो। ये चीज़ मैंने अप्लाई किया था और लाइक मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिला था तो मैंने उसको ड्राइंग में दिया था। हाँ, इसमें बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि ड्राइंग इतना बड़ा होता है ना, लाइक बहुत डिटेल में बनाना होता है, तो हेल्पफुल तो था ये। दैट्स इट। और अगर तुम्हें जानना है कि मैंने PYQs कहाँ से किए थे, मेरे नोट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो तुम्हें लाइक ऑनलाइन नहीं मिलने वाला है, वो मैंने खुद से बनाए थे, क्योंकि कभी कभी तुमने देखा होगा कि एप्टीट्यूड में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो अगर चाहते हो कि तुम्हें वो वाले PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, और उस वीडियो में मैं पूरे अपनी स्टडी मटेरियल बता दूँगी, तुम्हें उसके बाद कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी टू बी ऑनेस्ट, सब कुछ वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। तो कमेंट ज़रूर कर देना, करके ज़रूर बताना कि ये हेल्पफुल था क्या नहीं, ठीक है। क्यों और
ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है, तो ज़रूर बताने कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नहीं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट ज़रूर कर देना। बाय।